हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैशनेट लर्निंग विद जीत पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टाइम डिस्टेंस स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है A train travels at a certain average speed for a distance of 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन कुछ स्पीड पर चल रही है एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो पहले 63 किलोमीटर जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी, ठीक है, अब आगे 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ने उस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन की स्पीड से तय करना है। मतलब पहले स्पीड जितनी थी, अब नेक्स्ट 72 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। ठीक है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी कंप्लीट करने में ट्रेन को 3 घंटे लगते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो जो पहले स्पीड क्या थी ट्रेन की, वो क्या थी, उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब इसमें देखो हमें गिवन क्या क्या है। पहले केस में डिस्टेंस 63 किलोमीटर, अगले केस में डिस्टेंस 72 किलोमीटर, स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, और टाइम कितना दे दिया हमें 3 आवर्स। इतना कुछ दे दिया क्वेश्चन में, अब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एक रफ स्केच देखिए। स्पीड को हमने x कंसीडर कर लिया, लेट स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। केस 2 बनेंगे इसमें कब, जब डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है 63 किलोमीटर, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 63 बाय x। ये 63 डिस्टेंस किलोमीटर कवर करने के लिए ये जो टाइम लगा है, इसको हमने डिनोट किया t1 से। ठीक है। जब डिस्टेंस हमें कवर करना है 72 किलोमीटर, ठीक है, तब स्पीड क्या होगी, इस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन, मतलब तब स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये अभी रफली बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। तब टाइम को हम कंसीडर करेंगे टाइम t2। ये पहले केस का टाइम और ये दूसरे केस का टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 72 अपॉन x प्लस 6, है ना। अब आगे देखो, यहां तक हमने कर लिया क्वेश्चन। आगे इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा ट्रेन को, 3 आवर्स। मींस ये 63 किलोमीटर कवर करने के लिए लगा टाइम, और ये 72 किलोमीटर कवर करने लगा टाइम, और टोटल टाइम कितना हो गया 3 आवर्स। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। रफ कर लूं पहले। मेन टू सेड कि जो क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, आप उसे एक बार अंडरलाइन कर लें या सर्कल कर लें, तो काफी 50% तक क्वेश्चन तो वैसे ही समझ में आना शुरू हो जाता है कि इसमें है क्या। ठीक है। देखिए, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहले केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या है, डिस्टेंस जो हमने कवर करना है 63 किलोमीटर, है ना। अब लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है। अब टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमने टाइम को कंसीडर किया t1, 63 बाय x आवर्स, ये आ गया। ठीक है। अब केस 2 में डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर का। ठीक है। बट अब स्पीड में क्या फर्क होगा, अब स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब अब स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर।
अब जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम कंसिडर करते हैं t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t2 हमारा आ गया 72 बाय x प्लस 6 आवर्स। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आगे टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। टोटल टाइम टेकन कितना आ गया? 3 आवर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? जो पहले टाइम लगा 63 के लिए t1 और जो टाइम लगा 72 किलोमीटर के लिए t2, तो टोटल टाइम इनका सम इक्वल्स टू जो टाइम गिवन है वो कितना आ गया? 3 आवर्स। ठीक है, इट मींस 63 बाई x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। इस तरह से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से लो स्क्रीनशॉट और फिर बाद में नोट करना। ठीक है, नहीं तो वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब मैं आई एम गोइंग टू रफ इट। अब मैं से साफ करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए 63 बाई एक्स प्लस 72 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3। 63 और 72 आर डिविजिबल बाय 3। ये दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। तो हमने क्या करना है? 3 कॉमन लेना है ऊपर से। 21 बाई एक्स प्लस 24 बाई x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। ऐसा क्यों किया? चाहे ना भी करो, बट ये 3 से डिविजिबल है तो 3 कॉमन लेके 3 से 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या बच गया? 21 बाई एक्स। अब आगे हमने क्या किया? यहां से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 6 और एलसीएम का रूल आपको पता है, x x से डिवाइड होके तो जो 21 है वो x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस x प्लस 6 x प्लस से डिवाइड होके बचा क्या? x मल्टीप्लाई करेगा 24 से और इक्वल्स टू यहाँ क्या रह जाएगा? 1। ठीक है, क्लियर है? गुड। अब 21 इंटू एक्स 21x प्लस 21 इंटू 6 126 प्लस 24x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 1। ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब 21 प्लस 24 कितने हो गए? 145x मतलब 126 प्लस 45x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां तक भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक ले लिया होगा अपना स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इज अपॉन 1। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, 1 बाय 1। ठीक है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 126 प्लस 45x। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 126 माइनस 45x इक्वल्स टू 0। तो ये सारा आके इधर क्या हो जाएगा? 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस प्लस या माइनस माइनस 45x प्लस 6x कितना जाएगा? माइनस 39x और माइनस 126 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। और इसका फैक्टराइज कैसे करना है मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वहां पर जाके आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा c माइनस का है, लास्ट टर्म माइनस की है, तो फैक्टर बनेंगे। माइनस करने पर मिडिल टर्म आएगी, मिडिल टर्म मतलब 39 आएगा।
और मल्टीप्लाई करने पर 126। ठीक है, अब इसे कैसे फैक्टर करेंगे? एक्स स्क्वायर 42x 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। मैंने साइन क्यों नहीं लगाए? मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब c नेगेटिव है तो फैक्टर बनेंगे माइनस करने पर। ठीक है, दो फैक्टर बन गए 42 3, इनको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -39, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126। मैंने फिर भी साइन क्यों नहीं लगाए? वो इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इस केस में जो हमारी मिडिल टर्म का साइन होता है वो आता है बड़े फैक्टर के साथ। ठीक है, और अगर बड़े मिडिल टर्म के साथ साइन माइनस का है तो बड़े फैक्टर के साथ आएगा माइनस और बाकी छोटे के फैक्टर के साथ आएगा प्लस। क्लियर है? तो अब यहां से हमने x कॉमन लिया, ये बन गया x माइनस 42, बीच में दो टर्म्स, बीच में साइन आया प्लस, यहां से 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 42 इक्वल टू 0। ठीक है यार, मैंने आपको उस वीडियो में ये भी कहा था कि अगर कॉमन लेने में इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है? x माइनस 42 यहाँ पर कॉमन आया, आपने इसी को ही यहाँ पर लिख देना है और 126 को 42 से डिवाइड कराना है, तो 3 आएगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और साइन बीच में आएगा प्लस का। ठीक है, अब x माइनस 42 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 42 हमने कॉमन लिया और यहाँ क्या रह गया? x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हमने इसको इक्वेट कर लेना है। इक्वेटिंग, जब इक्वेट करोगे आप x माइनस 42 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा 42, और x इक्वल्स टू ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां पे लिखोगे रिजेक्टेड एज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आंसर में क्या लिखोगे? देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इजी अंडरस्टैंड हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, क्लियर है? ऐसे भी हम और भी क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा तो एक लाइक कीजिए और साथ के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पैशनेट नॉलेज विद जीत। ठीक है, अभी ऐसे एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखिए। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। इसमें स्पीड नहीं पूछी, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब फ्लाइट को कितना टाइम लगा। ठीक है, अब देखिए इसमें गिवन क्या है। एक तो डिस्टेंस गिवन है 2800 किलोमीटर, स्पीड स्लो हो गई ड्यू टू बैड वेदर, और कितनी स्पीड रिड्यूस्ड हुई? रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर। 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब इसमें हमें फ्लाइट का टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें गिवन है, अब यहां से हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, फिर टाइम आ जाएगा, फिर आएगा ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, जो जो गिवन है हमने वहां पर मार्क कर लिया उसे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे? लेट स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। Let speed of an aircraft x किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड रिड्यूस्ड हो गई? रिड्यूस्ड स्पीड
x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना था? डिस्टेंस टू बी कवर्ड 2800 किलोमीटर। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने का टाइम आ गया, तो कैसे बनाएंगे? LMT मतलब ये आ गई हमारी लेस टाइम वाली स्पीड, ये आ गई हमारी मोर टाइम वाली स्पीड, और ये आ गया हमारा डिस्टेंस, है ना। L इक्वल्स टू M प्लस T। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं। ठीक है, वीडियो में इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स सेंड कर दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो एक बार फिर मैं शॉर्ट में बता दूं, L क्या होता है? जिसमें स्पीड हमारी कम होती है, और इसमें फॉर्मूला लगता है हमेशा टाइम का। ठीक है, ये लेसर स्पीड वाला टाइम मतलब 2800 अपॉन x माइनस 100 इक्वल्स टू ये ज्यादा स्पीड वाला टाइम, क्योंकि अब ये तो कम है, रिड्यूस स्पीड ओरिजिनली कितनी थी x, तो ये इससे तो ज्यादा थी, तो 2800 बाय x, और टाइम कितना इंक्रीज हो गया फ्लाइट का? हमने भी 30 मिनट्स मींस हाफ आवर। क्लियर है? डिटेल वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, अब 2800 अपॉन x माइनस 100 प्लस इधर आगे क्या होगा? माइनस 28 बाय x इक्वल्स टू 1 बाय 2। ठीक है, इतना तो अब क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 2800 हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन x माइनस 100 माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 1 बाय 2। चाहे ना भी कॉमन लो, विदाउट कॉमन लिए आप सॉल्व कर सकते हो, वो थोड़ा इजी हो जाता है एलसीएम में। ठीक है, अब जब एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 100 सॉरी, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 100 इक्वल्स टू 1 बाय 5600। ये कैसे आया? 2800 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या ये जाएगा डिवाइड में 2800, और ये बन जाएगा 5600। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद x माइनस x प्लस 100 अपॉन x स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 1 बाय 5600। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों अप्लाई करी? क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं अप्लाई करूंगा तो आपको डायरेक्ट साइन चेंज करने पड़ेंगे, और कई बार क्वेश्चन करते हुए हमारे माइंड से स्किप हो जाता है साइन चेंज करने। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप ब्रैकेट लगा के करो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 100 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 1 बाय 5600। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 5,60,000, ये आ जाएगा। ठीक है, जब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5,60,000 इक्वल्स टू 0। अब इतने बड़े हमने फैक्टर्स बनाने हैं, और लास्ट में हमारे नेगेटिव है, इट मीन्स माइनस करने पर 100 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 5,60,000 आना चाहिए, है ना। अब एक माइंड में अगर मैं इन सब की 0 हटा दूं, जैसे 100 की 0 हटा के 1 कर दिया, 56 की 0 हटा के मैंने सिर्फ ओनली 56 कर दिया, अब आप फैक्टर कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पर
56 आए और माइनस करने पर 1 आए, ऑफ कोर्स 7 into 8 है ना, 8 minus 7 1 और 8 7 सा 56। क्लियर है? ये 100 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 700 into 800 और उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 5,60,000 और 800 minus 700 कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। ओके, तो उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 5,60,000 इक्वल टू 0, है ना। वैसे ही जब लास्ट टर्म सी हमारा नेगेटिव है, फैक्टर बनेंगे माइनस करने पर, और जो ग्रेटर फैक्टर होगा उसके साथ आएगा मिडिल टर्म का साइन माइनस और दूसरे के साथ आएगा प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे, x माइनस 800 इक्वल टू 0। अब देखो दो टर्म्स बन गई, बीच में साइन क्या आया प्लस, और 5,60,000 को आप 800 से डिवाइड कराओ, क्या आएगा 700 700 कॉमन ले लो, बचेगा अंदर x माइनस 800। ठीक है, अब जब फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा x माइनस 800 कॉमन, और यहां से क्या बचा x प्लस 700 इक्वल टू 0। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करें, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से लो, आगे करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आगे आ गया था इसके, आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, अब हमने करनी है यहाँ पर इक्वेटिंग कर देनी है। इक्वेटिंग मीन्स x माइनस 800 इक्वल टू 0 और x प्लस 700 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 800 और x इक्वल्स टू माइनस 700, ये हो जाएगा रिजेक्ट। रीजन आपको पता है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी आ गई 800 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो डिस्टेंस कितना था 2800 किलोमीटर, और हमने निकाला था ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, इट मींस टाइम, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट मींस टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2800 अपॉन 800। ठीक है, 0 से 0, 28/8, आप 4 के पर इनको डिवाइड कर दीजिए, 7/2, और 7/2 मीन्स 3.5 आवर्स आंसर। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी है थी 3.5 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशंस थोड़ी इसमें से थोड़ी ज़्यादा थी, बट फिर भी इजी कैलकुलेशन थी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से फटाफट से लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो। ठीक है, ये काम आपने जरूर करना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में। ठीक है, थोड़े से मैं क्वेश्चन और कराऊंगा आपको ये टाइम डिस्टेंस वाले, फिर हम कोई और चैप्टर शुरू करेंगे, कोई और टॉपिक लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।